हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर कौन सा था? 10, 17, 10। एक बार मैं चैप्टर भी कंफर्म कर लेता हूँ। कहीं गड़बड़ ना। हाँ देखिए, गलत चैप्टर में। ओके, बस 2-4 मिनट दीजिए। नहीं, 2-4 मिनट नहीं लेंगे। कल कल जो क्लास थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को कल की क्लास से बहुत कुछ समझ में आया। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को वापस देखें। जिन लोगों ने मिस किया, गलत किया था, कल की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ऑल्दो शुरुआती तौर पे या बहुत बहुत ही हद तक आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ऐसे ही बस कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, परंतु कंक्लूजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वो कंक्लूजन के साथ आप नहीं हैं तो फिर बड़ा कष्टदायक है ना। हाँ, आप सत्य के साथ नहीं हैं, आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर बड़ा विकट समस्या है। समाधान न तो अभी मिलने वाला है, न अगले जन्म में मिलने वाला है। हमको तो समाधान वही स्वीकारना पड़ेगा
जो समाधान है। आप अपना कोई एक समाधान बना नहीं सकते हैं, आप अपना कोई एक मत बना नहीं सकते हैं, सत्य तो स्वीकार नहीं होगा, है ना? अच्छा ये है कि सत्य को शुद्धता से, दृढ़ता से, संकल्पित होकर के स्वीकारें, ठीक है? तो लक्ष्य प्राप्ति होगी। और ऐसे ही भटकाव की अवस्था में तो बाकी सब कोई चलिएगा, है ना? जिनको सत्य नहीं स्वीकारना है, देखिए अलग अलग फिल्टर होंगे, सभी के अलग अलग फिल्टर होंगे, और किसी ना किसी तरह को है, ये क्या मजाक है? ये गलत बात है एकदम। ओके, अलग अलग फिल्टर होंगे, और जो फिल्टर होंगे वो सीव आउट होते जाएंगे, जैसे छन्नी होती है ना, तो कोई इस कारण से निकल गया, कोई उस 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 कारण से निकल गया। बहुत रेयरली कोई भक्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्पित रहेंगे, बाकी सबका हजार कारण बना देंगे। क्लास नहीं ज्वाइन करने का हजार कारण, क्लास नहीं सुनने का हजार कारण, ये नहीं करने का हजार कारण, मतलब सब मिल गया, बट आप सुन नहीं सकते। सब मिल गया, परंतु हम अपने आप को शुद्ध कर नहीं सकते, है ना? ये वही है, कृष्णा मिल गए पर हमको स्वीकारना नहीं है, हमको स्वीकारना नहीं। तो आपका रीजन चाहे कोई भी हो, छन्नी है ना, एक छन्नी, दूसरा छन्नी, तीसरा छन्नी, चौथा छन्नी, आप लोगों ने शायद वैसा देखा नहीं हो, बहुत लोगों ने देखा नहीं हो, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गोल मिर्च ली है आप लोगों ने? गोल मिर्च कभी खरीदी है? जितना बड़ा गोल मिर्च होता है, हम्म, उसको गोलकी भी बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं, जितनी बड़ी गोल मिर्च होती है उसका उतना दाम होता है। मखाना लिया है? मखाना, जितना बड़ा मखाना का साइज होगा, है, हाँ, अगर सब सब क्वालिटी सेम है, तो जितना बड़ा मखाना होगा उसका उतना बड़ा दाम होगा, है। तो ऐसा होता है, पहले सबसे छोटी वाली, मोटी वाली चलनी से नहीं, सबसे पतली वाली चलनी से उसको छाना जाता है, सबसे खराब वाला क्वालिटी हो गया, उसके ऊपर वाला छाना जाता है, वो थोड़ा और पहले से बेटर है, फिर थोड़ा और बेटर, फिर और बेटर, फिर लास्ट में जो टिक जाता है वो सबसे सबसे महंगा वाला क्वालिटी है। हाँ, यही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही ग्रेडिंग होता है ये सबका, गोल मिर्च का भी ऐसे ही ग्रेडिंग होता है, सेम क्वालिटी है, जितना छोटा दाना रहेगा उसका उतना कम वैल्यू रहेगा, है ना? तो हमारे साथ भक्ति में ऐसे ही होने वाला है, भिन्न भिन्न कारण से हम अपना मत बनाएंगे और सीव आउट होते जाएंगे, हैं? सीव आउट होने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। हम अपना ही एक मत बना लिए, और हम सोचने लग गए, हम कल्पना करने लग गए, इससे कोई लाभ नहीं है। देखिए, समझदारी यही है
कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, जो श्रेष्ठ है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो सही रास्ता है उसको स्वीकार कर लीजिए, सही रास्ते पे चलिए, जीवन बड़ा आसान है। क्यों मुश्किल बना रहे हैं? सोच के देखिए, आपका जीवन अगर आसान हो और आप जबरदस्ती उस रास्ते को मुश्किल बना रहे हैं। कभी-कभी करते हैं ना कि हमको सीधा जाएँगे, कभी-कभी बेवकूफ़ी हो जाती है। सीधा जाएँगे तो 5 मिनट में पहुँच जाएँगे। पर क्या है कि जैसे यहाँ पे होता है कि सैटरडे संडे को है ना, कोई-कोई रोड बंद रहेगा, ठीक है? तो सैटरडे संडे को उस रोड पे जाना है तो फँस जाएँगे। आज है लेट्स से आज है मंगलवार, है ना? वीक का बीच पड़ रहा है, एकादशी भी नहीं है। अब उस रोड से आराम से जा सकते हैं, परंतु बेवकूफ़ी में हम कोई दूसरा वाला ही रोड ले लिए। जो रोड से सैटरडे संडे को जाना है, क्योंकि गोल घूम करके जाना है, इस रोड से तो जाने नहीं दे। तो ये बेवकूफ़ी है। जिस दिन कष्ट सहना उस दिन तो सहना ही है, परंतु जिस दिन कष्ट नहीं है उस दिन भी कष्ट सहें। ये मूर्खता है, ठीक है? जहाँ पे कष्ट की अवस्था ही नहीं है, गुरु आज्ञा दे रहे हैं, हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जीवन सफल कर रहे हैं, कष्ट नहीं है, हम कष्ट बना रहे हैं, हम नया-नया कष्ट बना रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में तो सब दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, है ना? अच्छा यही है, जो सही अवस्था है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो सही रास्ता है उसको स्वीकार कर लीजिए, जीवन बड़ा आसान है। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि यानी भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति यानी जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राज राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। तात्पर्य। यह देखना यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य के हर एक व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि वे राजा चुने, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि चारों वर्ण के लोग अपने अपने व्यवसाय में रत है। यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यद्यपि लोगों को अपने कर्तव्य पालन की अनुमति थी, फिर भी वे बेरोजगार थे। यथापि वे लोग आलसी न थे, तो भी वे अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त अन्नोत्पादन नहीं कर पा रहे थे। जब लोग इस प्रकार व्यथित हो, तो उन्हें चाहिए कि शासनाध्यक्ष के पास पहुंचे और राजा या अध्यक्ष को चाहिए कि लोगों के दुख का शमन करने के लिए तत्काल उपाय करें। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। सो देखिए क्या है ना, अगर हम सही राजा को चुन लें तो हमको बस राजा के प्रति आश्रित रहने की आवश्यकता और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। राजा अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से करेगा और देखिए क्या होता है, कोई भी अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करे, कोई भी अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करे तो कष्ट नहीं होगा। समाज में कष्ट क्यों है? क्योंकि जिसका भी जो निर्धारित कर्तव्य है वो अच्छे से नहीं कर रहा।
अभी यहाँ पे 2 एग्जाम्पल अभी लाइव चल रहा है, आंखों के सामने 2 एग्जाम्पल आंखों के सामने चल रहा है। एक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, दूसरे के बारे में शायद नहीं पता होगा। तो एक स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए, स्टेट का, एक प्रदेश का राजा भी एक राजा की तरह ही काम करता है। एक राज्य का जो राजा है वो भी राजा की तरह काम करता है, पूर्ण रूप से पूरे देश का भी राजा होता है, क्योंकि राज-काज तो वही देख रहा है ना। प्रजा के लिए क्या देखना है, वो तो स्टेट का राजा भी देख रहा है और पूरा देश का राजा भी देख रहा है, दोनों ही देख रहा है। कल हम लोग जान रहे थे, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। लास्ट में आई थिंक बहुत सारी जिज्ञासाओं का एक सरल सा उत्तर दिया गया था। वो क्यों होता है, ये क्यों होता है, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता? क्योंकि गुरु अगर क्वालिफाइड हो तो, गुरु सही हो तो बाकी लोगों को मार्ग प्रशस्त करके दे देना बहुत आसान है, क्योंकि गुरु को पता है किस रास्ते चलना है, वो दूसरे को बता देगा कि इसी रास्ते चलना है। इट्स दैट सिंपल। राजा को भी पता होना चाहिए किस रास्ते चलना है। अगर राजा को पता है किस रास्ते चलना है तो प्रजा को उस रास्ते चला देगा, हो गया। उसमें कष्ट की क्या, कहां कोई संभावना है क्या? कष्ट तो तभी होता है जब राजा को पता ही नहीं है करना क्या है, पता ही नहीं है। हम्म आप सोच के देखिए, हम लोग अभी इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि चर्बी खिलाया गया, मांस खिलाया गया, भगवान को पाप अर्पित किया गया, परंतु ये हुआ क्यों? चाहे वो किसी भी पंथ को फॉलो क्यों ना करते, ये हुआ ही क्यों? क्योंकि राजा अंधा था। एक अंधे राजा से समाज को दिशा प्रदान नहीं की जा सकती। एक कोई अंधा राजा है, वो समाज को क्या दिशा दे? एक अंधा राजा है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे चलेगा? तो राजा अंधा था। सोच के देखिए, टेंडर निकलता है और टेंडर में क्योंकि कम दाम किसी ने कोट कर दिया है, कोई क्वालिटी चेक नहीं करना। और क्वालिटी चेक क्यों नहीं होना चाहिए? चाहे कोई ज्यादा दाम पे भी दे रहा हो, कोई ज्यादा दाम पे भी घी प्रदान कर रहा हो, क्वालिटी चेक क्यों नहीं होना चाहिए? है, हम लोग एक कहावत सुनते थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो नगर में अंधेरापन इसीलिए है क्योंकि राजा चौपट है।
और इससे किसी का लाभ हो गया। किसी का भी लाभ हो गया क्या इससे? प्लीज समझिए, धर्म की रक्षा नहीं होती है तो धर्म के फॉलोअर नहीं भी होते हैं, उनका भी हानि होता है। जहां पे भी धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, अब जो धर्म को फॉलो भी नहीं करते, उस धर्म को नहीं मानते हैं, नहीं समझते, अरे नहीं मानने से क्या हो जाता है? आप अपनी नाक को मत मानिए, है सांस तो वहीं से लेना है। आप अपने मुंह को मत मानिए, मुंह को बोल दीजिए कि इसको हम मुंह नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम उल्टा कर दीजिए कुछ। खाना तो वहीं से खाना, आप हम बोल दीजिए चाहे मुंह बोल दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाता। सत्य जो है वही सत्य रहे। तो राजा को एक नीतिवान व्यक्ति होना चाहिए, नीतिवान। और अगर नीतिवान होगा तो क्या होगा? कहीं पे भी कुछ गलत नहीं होगा। आजकल हम लोग किसको चुन लेते हैं? आजकल हम लोग उसको चुन लेते हैं जो कि ईयर प्लीजिंग हो, कान को सुन अच्छा है, कान को ऐसा लगे, कान को क्या मधुर, कर्ण प्रिय है, हम उसको चुन लेते हैं पहले से ही, कोई आज की बात नहीं है। तो समाज क्या करता है? समाज गलत गलत रास्ते चलते रहते हैं। चाहे वो जमीन का अनाधिकृत अतिक्रमण हो, आजकल सुनते हैं मंदिर का भी अतिक्रमण करने के लिए लोग बैठे होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, विद्रोह हो जाएगा पर यह अतिक्रमण नहीं हो पाएगा, और होना भी चाहिए। और हम सभी को भी आगे खड़े रहना चाहिए। ये क्या है? अरे देवी देवता का मंदिर हो, मैं नहीं जाता देवी देवता के मंदिर, चला करके मैं नहीं जाता, परंतु कभी आ जाए तो सम्मान तो बिल्कुल करेंगे। जो लोग देवी देवता के प्रति समर्पित हो वो अपना जीवन का लक्ष्य छोड़ दें। वो जिसे भक्ति जानते हैं वो भक्ति करना छोड़ दें। देखिए, उच्चतम मापदंड को दिया जा सकता है, परंतु कब? जब उच्चतम को कोई स्वीकारने वाला हो, नहीं तो निचले वाला पालन कर लो। अंधा राजा, आज एक और अंधे राजा है की बात पता चली, अपने आप को महाराज भरत की श्रेणी में डाल रहे। मूर्ख हैं, अत्यंत मूर्ख हैं। जो लोग अपने आप के अपना कार्यकलाप को भगवान जैसा या भगवान को कॉपी करते हुए कुछ करते हो, अधम योनि के मूर्ख हैं। न शास्त्र पता है, न नीति पता है, न जीवन का लक्ष्य पता है, और ऐसे लोग सब कोई को कुएं में ही ले जाएंगे। आई एम सॉरी,
आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स, बिल्कुल भी शब्दों को मिला नहीं रहा हूं। ऐसे लोगों को जूते से धुलाई करनी चाहिए। और हम लोग क्या राजा बना करके बैठ गए। क्या होता है ना, फिर हम शास्त्र यही समझते हैं कि भरत महाराज ने ऐसे ही तो किया था। कृष्ण असम ऊर्ध्वा है। और कृष्णा के कार्य भी असम ऊर्ध्वा है, उनके बराबर कोई कार्य नहीं कर सकता। जो अपने कार्यकलाप को जस्टिफाई करने के लिए भगवान का नाम लेता हो वो पाखंडी है, पाखंडी। और ऐसे लोगों से धर्म का अत्यधिक नाश चल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को तो एक मिल जाता है बात करने के लिए, देखिए इनने भरत महाराज जैसा काम किया। जो शुद्ध भक्त होते हैं तो सबका हित चाहते हैं। जब शुद्ध भक्त आते हैं तो किसी का दोहन शोषण नहीं होता, और बाकी लोग बस मार्केटिंग करते रहते। राजा का कार्य है कि वो प्रजा की गतिविधियों पे एक निगरानी रखे, उसके द्वारा जहां पे राज्य किया जा रहा है, राज किया जा रहा है, वहां पे कुछ गलत ना हो, और जिसका भी शोषण हो रहा है उसकी रक्षा करे। गुरु का भी यही दायित्व है। अगर कोई डिवोटी है जो स्ट्रगल कर रहा है तो गुरु का दायित्व है कि उसकी मदद करे। परंतु एक प्रिटेंडर को प्रिटेंडर बोलना यह भी गुरु का ही दायित्व है। गुरु झूठ को स्वीकार नहीं कर सकता, वो गुरु नहीं हो सकता। कर्णप्रिय वो गुरु नहीं हो सकता, कर्णप्रिय वो राजा भी नहीं हो सकता। सोच के देखिए, इस प्रकार के समाज में रहते हैं जहां पे हम स्लोगन सुनना चाहते हैं, जिंगल सुनना चाहते हैं, जहां पे हम काम होता हुआ नहीं, काम होते हुए दिखना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कहां से एक अच्छा समाज का व्यवस्था रहेगा बताइए। अच्छा समाज कैसे रहेगा, कोई खुश कैसे रहेगा? हम्म कोई खुश कैसे रहेगा? लोग कष्ट सहते हैं तो सही कष्ट सहते हैं। भगवान को जहां पे अस्वीकार किया जाएगा, है, देखिए ना भगवत गीता के बारे में कितना प्रचार चलता है। लोग आते हैं, भगवत गीता पे कुछ बोलना होता है तो अपना एक मत रख देते हैं और फिर बोलते हैं यही भगवत गीता में भगवान ने बोला। आप अपना थ्योरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो समाज में देखिए ना, कहां पे शास्त्र की बात कौन कर रहा है? एक साधु एक संत की रक्षा कौन कर रहा है? डिवोटीज भी साधु संत के रक्षा के लिए है क्या? अगर नहीं है तो फिर ये जो चर्बी मिलाई जा रही थी इसमें गलत क्या? हम साधु संत के लिए खड़े नहीं हो सकते तो साधु संत की बातें वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी? अरे किसी को डर नहीं लगता था कि गलत हो रहा है, उसीलिए तो गलत होने दिया गया।
किसी को लग रहा था भगवान को तो है ना कुछ भी खिलाया जा सकता है, इसीलिए तो ये सब हुआ। अगर उसको ये डर लगा रहता कि पूरी दुनिया मेरे पीछे खड़ी हो, मेरे मेरे विरोध में खड़ी हो जाएगी, मुझे मारने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, तो कोई कोई ऐसा गलत काम कर सकता है? जहां पे धर्म के लिए संवेदना हमारे हृदय में नहीं होगी, तो वहीं पे अधर्म होगा। जहां पे सत्य के लिए संवेदना नहीं होगी, वहीं पे असत्य होगा। झूठ कहां पे होगा? जहां पे लोग सब सत्य सुनना चाहते हैं, वहां पे झूठ क्यों होगा? अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कीजिए एक बेटा ऐसे कोई गलती हो जाए और माता पिता उस गलती को अगर बेटा स्वीकार कर ले, जैसे बेटा चलिए क्या है, हाँ, ये बहुत ही सरलीकरण कर रहा हूं, इसको डिफिकल्ट भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा, परंतु एकदम सिंपल। एक बेटा है, उसको सालों भर माता पिता बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ता नहीं। बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम दे के आना। अब क्या हुआ, बेटा एग्जाम दे करके आया और बहुत ही खराब होकर के आया, परंतु उसे पता है कि मैं सत्य बोलूंगा तो माता पिता स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं सालों भर नहीं पढ़ा, परंतु अगर मैं सत्य बोलूंगा तो वो स्वीकार कर ले। अब झूठ बोलने का जगह ही क्या है? झूठ तो तब बोले ना जब सत्य स्वीकार्य नहीं है। तो जहां पे लोग सत्य स्वीकारना चाहते होंगे, वहां पे झूठ क्यों बोले हैं? ये जो आजकल हम लोग देखते हैं ना, कन्वर्जन हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाते हो, होता क्यों है? क्योंकि सत्य कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता। भगवान आपके लिए कोई वो साधारण वस्तु नहीं है। मैं देखता हूँ बोलते हैं लोग बोलते हैं भगवान से आप प्रे कर दीजिए कि ऐसा हो जाए, भगवान से प्रे कर दीजिए वैसा हो जाए। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान कोई आपका दास नहीं है। अगर भगवान मेरे कहने पे बिल्कुल कर दें तो भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा भगवान को। हाँ, किसी की विपरीत परिस्थिति, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो गई, तो भगवान से ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा कुछ देख लें। और डेफिनेटली भगवान कुछ ना कुछ अच्छा बेस्ट कर देंगे। लोग भगवान को ऐसा समझ लिए हैं कि भगवान तो हमारे दास है, हम जो चाहें वो भगवान कर दे। गुरु को क्या समझ लिया, हमारा दास है। राजा को क्या समझ लिया, हमारा दास है। हम ही तो वोट दे करके तेरे को भेजे हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई खुश कैसे रह सकता, जहां पे राजा के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि कोई एक कड़ा फैसला ले ले। तो कोई खुश कैसे रह सकता, सही का साथ देने का भी क्षमता नहीं है, कोई खुश कैसे रह सकता? तो एक्चुअली में गलती हमारी तरफ से, हम साधु को साधु नहीं मानते, भगवान के भक्तों का सेवा नहीं करते, भगवान को भगवान नहीं जानते। हम तो समझते हैं वो तो दास है, भगवान मेरे लिए ये कर देना, भगवान वो कर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बोला हुआ है, फलप्रद कर्म नहीं करना। और सारा विसंगति देखिए ना, सारा आप उठा करके देख लीजिए। मैं राजा का भी बता दिया, गुरु का भी बता दिया, साधु का भी बता दिया, है समाज का भी कुसंगति बता दिया। हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि शास्त्र को हमको फॉलो नहीं करना, कृष्णा की बात फॉलो नहीं करनी। हमको अपने मन अनुसार भगवान को अपनी सुविधा अनुसार भक्ति कर ले। कल यही बता रहे थे, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, अगर ये कर लेंगे तो जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। देखिए ना, ठीक उल्टा। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो ये मांस खिलाया जाएगा, खाइए। बताया जाएगा कि हम भी तो महाराज भरत है।
मुझे समझ में नहीं आता है कि जहां पे पॉलिटिशियंस ये आकर के बोल दे, हैं, कृष्णा का अवतार, प्रभु राम, है राम राज्य, वहां पे वोट मिलता भी क्यों है? यहाँ पे तो हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। ऐसे लोग भी हैं जो ठीक राम भक्तों पे गोली चढ़वा दे। आपको जो भी तंत्र लगाना था लगाते हैं। गोली चलाएंगे। तो ये है आज का समाज। और सोच के देखिए, आप इस समाज में रहना चाहते हैं क्या? आप रहना चाहते हैं? ऐसे ऐसी सरकारें, ऐसा राजा है, फिर बोलते हैं समाज दूषित हो गया। समाज तो सारा दूषित होगा ही होगा। समाज सारा दूषित होगा, क्योंकि हमारे हृदय में गुरु नहीं, गुरु का इंपॉर्टेंस नहीं। हमारे हृदय में कृष्णा का इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये तो अभी के रिसेंट आपको सारी बातें बताया। आप इतिहास पलट करके देखिए, सारा गंदगी से भरा हुआ है। शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य किया हुआ है। जो संविधान की कस्में खाते हैं, वो संविधान में प्रभु श्री राम का पिक्चर कहां गया? भगवान कृष्ण का पिक्चर कहां गया? कहां गया है? संविधान से चलेगा। आप संविधान से नहीं चलेंगे। जो संविधान का चलाना है, जिनको संविधान से चलाना है, वो संविधान से नहीं चलेंगे और बाकी लोगों को संविधान से चलाएंगे। जो संविधान बनाए थे वही संविधान से चलो ना। भगवान की बात है ना। भगवान को तो हम वो अपना संविधान से भी निकाल सकते हैं। भगवान है, भगवान को तो हम अपना मांस मछली है, पोर्क, पिग का मांस सब खिला सकते हैं। ये तब होता है जब गुरु शास्त्र का मान नहीं होता है, जब कृष्णा का मान नहीं होता। बताइए ना, कितना विरोध सुने हैं कि संविधान से प्रभु श्री राम का फोटो निकल गया तो हम विरोध करेंगे। कितना विरोध सुना। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, लगाना था लगा दिया, निकालना था निकाल दिया। तो ऐसा है हमारा संविधान, और ऐसा है हमारा समाज, और ऐसा है हमारा राजतंत्र है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। हम्म। लोगों का बस शोषण होता है यहाँ पे, बस शोषण होता है। और फिर भी ये बात तो सही है, कुछ लोग तो शास्त्र की बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ग्रुप पे भी एक वीडियो भेजा था। अरे उनको शास्त्र समझ में नहीं आता, परंतु ठीक है, गलती से कृष्णा का नाम ले ले रहा है, कुछ तो लाभ हो ही जाएगा। चलिए कुछ तो नाम ले रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नाम ले रहे हैं, और बाकी जगह
बाकी जगह तो कोई नाम भी नहीं ले रहा, पूरे विश्व में कोई नाम भी नहीं ले रहा अधिकाधिक जगह पे है। जैसे शिला प्रपात शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त जाकर के प्रचार किए, बहुत जगह अभी भी कृष्णा का नाम लिया जा रहा है। ऐसे ही शुद्ध भक्त जाएंगे तो प्रचार करेंगे तो अभी भी कोई ना कोई नाम ले। साधु का संग करने से बदलाव तो आएगी, परंतु बदलाव क्या संविधान से आ रहा है क्या? बदलाव क्या कोई राज्य कोई देश से आ रहा है क्या? बदलाव शुद्ध भक्तों से आ रहा है। स्टार्ट वैल्यूइंग, उचित सम्मान देना शुरू करें। गुरु की बातें, शास्त्र की बातें, कम से कम बाकी लोग ठीक है, बाकी अधिकाधिक लोग मूर्ख बन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आप तो सुधरिए। अरे हृदय भी है ना, ठीक है, आप सही बात बोल रहे हैं, परंतु आपकी आज्ञा अनुसार हम चलेंगे नहीं। मैं बहुत सारे डिवोटीज को जानता हूं जिनको अभी 2 बात बोल देंगे ना, मुंह फूल जाएगा और हो सकता है कल से मिलना भी बंद। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब सही मार्ग ये है तो हमको इसी मार्ग पे रहना, हमको इसी मार्ग पे रहना, हम नहीं हिल सकते। नहीं तो मालूम है क्या स्थिति हो जाती है? स्थिति ये हो जाती है कि हम राजा से है ना कर्ण प्रिय बात सुनना चाहते हैं, राजा थोड़ा कठोर बात बोल दे, जाओ सत्ता से निकलो, जाओ सत्ता से निकलो, हमको नहीं सुनना तुम्हारा। ना गुरु का वो पोजीशन है, ना राजा का वो पोजीशन है कि उसको डरना चाहिए कि मेरे बोलने का क्या असर होगा। अरे सत्य तो निर्भीक बोलना चाहिए। बाकी दुनिया से तो हम ईयर प्लीजिंग सुनते ही हैं, सुबह से रात तक तो हम कर्ण प्रिय सुनते ही हैं। हम गुरु से भी, राजा से भी, जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं उनसे भी, कृष्णा से भी हम ईयर प्लीजिंग ही सुनना चाहते हैं। बताइए कैसी मूर्खता है। अरे डिसीजन मेकर कृष्णा है, स्वीकारिए जो कृष्णा करेंगे वही होगा। अगर इस पल सांस छीनना है ना कृष्णा को, तो इस पल छीन लेंगे और अभी इसी पल समाप्त हो जाएगा। जीवन की लीला इसी पल समाप्त हो जाएगी, कृष्णा का यही डिसीजन होता है। आप स्वीकारिए। हमको कृष्णा का डिसीजन स्वीकारना है, हमको कृष्णा से अपना डिसीजन स्वीकार करवाना नहीं है। कृष्णा मेरी बात मान लो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। भगवान ऐसे नहीं है, ना गुरु है ना भगवान है। गुरु का कार्य यही है तो सत्य बोले। हम बिल्कुल नहीं डिग सकते। लोग एक्चुअली में गुरु चाहते ही नहीं है, लोग साधु चाहता ही नहीं है। आज का समाज इतना अंधा हो गया, साधु चाहते ही नहीं है। और हम लोग मालूम है इसी कल्पना में रह जाते हैं, अच्छा ये खराब हो गया, अब है ना, अब ये हो जा रहा है, अब इससे ठीक हो जाएगा। दो बातें हैं, डैमेज कैन नॉट बी अनडन। कोई भी डैमेज हुआ है उसको अनडन नहीं किया जा सकता। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को पता है, मेरे शरीर में दर्द हुआ, तो जो इम्पैक्ट हुआ ना, उसको बोले ये दवाई खा लो तो अनडन हो गया, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो अनडन नहीं हो सकता। जो बुरा हो गया वो हो चुका है। इसी बीच में कोई शरीर त्याग दिया है।
तो फिर क्या होगा? चेतना दूषित हुई तो हुई। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि चेतना दूषित नहीं होगी उससे। या फिर अभी ये कर दे रहे हैं, अब शुद्धिकरण सुनते हैं ना, शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण करने से अब क्या हो जाएगा? अब सारा जितना बुरा हो गया सब सब समाप्त। कभी नहीं हो, कभी नहीं हो। हमें इस बात को स्वीकारने की आवश्यकता है कि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रह करके, इसीलिए विग्रह सेवा, लड्डू गोपाल सेवा इसीलिए डिस्करेज किया जाता है। जो लोग यहाँ पे रह करके विग्रह सेवा और लड्डू गोपाल की सेवा में ही अत्यंत रुचि रुचि रख लेते हैं, अरे वो भगवत धाम जाए ही क्यों? वो यहीं पे खुश है, भगवान की सेवा यहीं पे कर रहा है। भगवान के धाम जाने का अर्थ है कि भगवान के धाम जाकर के भगवान की सेवा करना। आप तो यहीं पे सेवा कर रहे हैं। लोग यही सुनना चाहता है, प्रभु जी हमको बोलिए, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो एकदम एक्सट्रीमली है, इससे अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते। वाओ! और लोग देखिए, लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। हमको वो करना चाहिए जो गुरु बोले, सही गुरु बोले। आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं लगता, उससे क्या शास्त्र परिवर्तित हो जाएगा? है? और आपका भाव इतना ही शुद्ध है तो आप इस धाम में कर ही क्या रहे? आप तो पहले ही भगवत धाम होने चाहिए। लोग है ना बेवकूफी बनना चाहता है, लोग भक्ति नहीं करना चाहता है, लोग कल्पना के बाजार में रहना चाहता है, लोग असत्य जानना चाहता है, लोग अप्रिय सत्य नहीं, प्रिय झूठ सुनना चाहता है। ऐसी अवस्था में किसी को कष्ट से कैसे निकालें बताइए? है ना? ये बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा चैलेंजिंग। सत्य तो सुनना पड़ेगा। सत्य सुनने के लिए कान तो खुला रहना पड़ेगा। हृदय तो हमारा चौड़ा रहना चाहिए ना। है? ये तो रखना पड़ेगा। अब कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता है, आप उसे सत्य सुना कैसे सकते हैं? ये बड़ा चैलेंज है। अधिकाधिक लोग सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। इग्नोरेंस में, मूर्खता में, बेवकूफी में वो जीना चाहते हैं, उसी को सत्य जानना चाहते हैं। और इसमें किसी का लाभ नहीं, इसमें किसी का लाभ नहीं। ना जो मूर्खता में रहना चाहता है उसका लाभ है, ना गुरु के पोजीशन का लाभ है, ना बाकी लोगों का लाभ है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती होगा। किसी का कोई लाभ नहीं है। पर लोग चाहते ही चाहते ही हमको अपने हाल पे छोड़ दो। है? इस जगत में ऐसा ही होता है एंड आई एम हैप्पी।
लोग अपने आप को शरीर ही जानना चाहते हैं, पशु जैसा ही जीना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति ही करना चाहते हैं, असत्य ही जानना चाहते हैं, कष्ट का निवारण नहीं चाहते, वो पेन किलर चाहते हैं। चाहते ही नहीं है कष्ट का निवारण। मुझे एक पेन किलर दे दो, हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे जल्दी से जल्दी बीमारी का सॉल्यूशन बता। ये नहीं कि ये बीमारी से मेरा, ये सॉल्यूशन से मेरा हित होगा कि नहीं होगा। सॉल्यूशन बता। अब वो सॉल्यूशन से आपका अहित होता है, कोई बात नहीं। बाद में फिर दूसरी बीमारी आएगी, दूसरा का सॉल्यूशन देखेंगे। हैं? तो इस अवस्था में लोग बद्ध ही रहेगा ना, हैं? बद्ध ही रहेगा, संघर्ष ही करेगा, करते रहो, हैं? माया देवी को प्रसन्न करते रहो। इस अवस्था में बस माया देवी को प्रसन्न किया जाता है। यहाँ पे राजा पृथु न सिर्फ भगवान है, परंतु एक श्रेष्ठ राजा, मतलब न सिर्फ एक श्रेष्ठ राजा है परंतु भगवान भी है, उल्टा बोला। भगवान है वो तो अलग, भगवान तो सब कुछ परफेक्ट करेंगे, परंतु एक श्रेष्ठ राजा के गुण प्रलक्षित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि हमारा समाज किस प्रकार से हो। हम सभी को बताया जा रहा है कि एक सही समाज किस तरीके से होना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, आई नो उसी का एक्सटेंशन। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा को कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ना उन्हें कोई आवश्यकता है, कुछ भी नहीं ढूंढना है, सब कुछ सामने ही प्रकट है। कृष्णा तो ऐसे एग्जिबिट कर रहे हैं ना राजा को कैसा होना चाहिए। तो अगर राजा के पास कोई प्रजा समस्या लेकर के आई है तो उसका समस्या का निवारण ढूंढना है। ये नहीं कोई एक क्विक फिक्स दे दिया है, ये लो एक काम चलाओ सॉल्यूशन और अब खुश हो जाओ। नहीं, लोग काम चलाओ सॉल्यूशन ही चाहता है, भीड़ काम चलाओ सॉल्यूशन ही चाहती है। राजा का ये दायित्व नहीं होता है, हैं? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अभी ये कर लिया, अभी ये कर लिया, अभी ये कर लिया, अभी ये कर लिया, ये विकास हो रहा है, ये भी विकास है, अब ये विकास है, अब वो विकास है, हैं? इससे क्या लोग कष्ट से निकल जा रहे हैं, लोग कष्ट की अवस्था से निकल जा रहे हैं। देखिए प्लीज समझिए, राजा का दायित्व यही होता है कि परमानेंट पेन, परमानेंट कष्ट से सॉल्यूशन दे। राजा का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक राजा को यही करने की आवश्यकता। जो भी आपका परमानेंट पेन है, हमेशा से दर्द है ना, उसका निवारण राजा को करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से गुरु को भी आपके परमानेंट पेन का इलाज करना चाहिए। ये नहीं आज का पेन ये है, आज का सॉल्यूशन ये है, कल का पेन ये है, कल का सॉल्यूशन ये नहीं। हम सब कष्ट की अवस्था में क्यों हैं? गुरु को इस बात का सॉल्यूशन देना है। और जो इस बात का सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, हम लोकाचार में बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, चाहे क्या लोकप्रिय व्यक्ति हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। लोगों से बहुत बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं, पर उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है कि कष्ट की अवस्था से कैसे निकले। तो गुरु हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग कभी गुरु नहीं हो सकते। समाज में ऐसे लोगों को गुरु समझ लिया जाता है, इसीलिए सारा समाज गर्त के रास्ते चलता
आई डिड नॉट मिन्स एनी वर्ड्स। मैंने कोई भी शब्दों को रोका नहीं चला करके, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो मूर्खता वाले रास्ते चलना चाहते हैं। प्लीज हो सके तो आप अपनी स्थिति को बदलिए, स्थिति को बदलिए। आप दृढ़ संकल्पित रहिए। आप समझिए कि हम इतने सरल मापदंड, कर्णप्रिय मापदंड को स्वीकार करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब इस जीवन में कष्ट है तो ये पहले तो स्वीकार्यता आनी चाहिए ना, जीवन में कष्ट है। अगर ये स्वीकारेंगे ही नहीं तो कष्ट से निवारण कहां से मिलेगा? हम तो बस यही क्विक फिक्स देखेंगे, अच्छा मंदिर में ये चर्बी हो गया ना, अब इसका सॉल्यूशन ये है। ना ये प्रॉब्लम था या ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ये था धर्म का स्थापना, धर्म का पतन करने का कोई कल्पना भी कैसे किया। राजा का तो दायित्व धर्म का स्थापित रखना है, उल्टा कार्य करने का कोई कल्पना भी कैसे कर लिया, आसुरी कार्य करने का कोई कल्पना भी कैसे कर लिया। प्रश्न तो ये, क्विक फिक्स नहीं देखी, ठीक है, सत्य देखी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो बोले। हरे कृष्णा। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज जल्दी। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल मत डरिए। हरे कृष्णा। Our request, can we please schedule our Sunday special class on weekday please? If you so wish, devotee seems to be busy on Sundays, attendance is better on weekdays. ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखते हैं, है ना। ये ठीक नहीं है, संडे स्पेशल एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल का जो टॉपिक था ना, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, 30-40 मिनट ऐसे ही सुनिएगा ना, 30-40 में भी 50 मिनट भी, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट डेप्थ। समय की बात नहीं होती, गहराई की बात होती है। हो सकता है कि गहराई में, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था, मैं वापस से वही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मेरे को हमेशा एक बात समझ में आती है कि हम लोग है ना, वी लर्न इन सेकेंड्स, है ना। भौतिक ज्ञान स्पेशली, भौतिक ज्ञान के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। जो भी बच्चे हों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप जब सपोज करें एक स्कूल में एक पीरियड है, ठीक है, 45 मिनट का, है ना।
टीचर आया, बात कर रहा है, बुक खोला, आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, ऐसे वैसे। सच सच बताइए, जब वो पूरा पढ़ाते रहता है तो आप एक्चुअली में समझते तो मात्र 1 या 2 मिनट ही हैं। बाकी सब उसके अराउंड एक पिक्चर बनाई जा रही है। बाकी सब तो उसी को समझाने के लिए, बाकी सब तो आपको पहले से ही आता था। इज इट नॉट ट्रू? हमको समझ में तो कुछ पल में ही आता है, हैं? कुछ ही पल होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार का नहीं होता, परंतु भौतिक ज्ञान तो इसी प्रकार का होता है। इसी प्रकार का होता है। टीचर जो समझाता है हमको कुछ ही पल समझ में आता है। तो वो कुछ सेकंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वही बात बता रहा हूँ। तो कल की क्लास में ना वो कुछ पल आएंगे, आप वीडियो देखें, वो कुछ पल आएंगे जहां पे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है आपका मेजर टाइम तो ऐसे ही चला जाए, आपको लगे हाँ ठीक है, पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। संडे स्पेशल में हमेशा ही ज्यादा लोगों को आना चाहिए और सभी को आना चाहिए। संडे स्पेशल होता किस लिए था? ताकि सबको ही आए। संडे को तो सब कोई फ्री रहते हैं। अब क्या है, एक नया बहाना बन गया, संडे को भी अब हम बिजी हैं, हम ये हैं वो। क्यों? क्यों? कभी भी लाइव क्लास में ज्यादा समझ में आएगा, पर कोई बात नहीं, अब जो मिस कर दिया कम से कम रिकॉर्डेड देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कल। कैन यू प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मिलेगा। निशा माता जी, आप मेरे को मैसेज भी कर दीजिएगा, मिलेगा। ठीक, लेक्चर मिलेगा। पर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, किसी को मिस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सभी को रिक्वेस्ट भी करना चाहिए, आओ सुनो। है? तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋचा माता जी की बात एकदम सही, ठीक है। तो यस, कोई बात नहीं। अब आगे कोशिश करेंगे कि, मैं तो चाहता हूँ संडे को ही करें, परंतु आप लोग अगर मान जाए तो वैल्यू कीजिए जी। आप लोगों को जो भी काम है सारा काम कंप्लीट कीजिए। 9 बजे यहीं पे रहना है, अब पूरे दुनिया को बुलाना है, आओ सुनो। हम तो सुनते ही हैं, बाकी दिन सुनते हैं। आज तो शास्त्र को खोलते भी नहीं है, एकदम शास्त्र से एकदम कॉपी करके नहीं बोलते हैं, एज इट इज वर्ड्स नहीं बोलते। आज तो एकदम सरल शब्दों में, आओ सुनो। कोई कोई क्वेश्चन है, पूछना ना, उनसे पूछो, सब कुछ पूछ लेना आप। संडे को तो सभी को आना चाहिए, परंतु ऐसे ही रहा और लोग नहीं आना चाहते हैं, तो ठीक है, हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं। पर मत कीजिए, मैं तो चाह रहा हूँ संडे को ही रहे, संडे स्पेशल रहे, सब कोई अच्छे से जुड़ा कीजिए, सब कोई सुना कीजिए। कल का क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई बात है, कुछ पूछना है, कुछ बताना। कल का वीडियो शायद अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, शायद, मेरे को जितना पता है। ठीक है, अपलोड हो जाएगा, शायद कल अपलोड हो जाएगा। अपलोड होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, यस। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कल पब्लिश हो जाएगा ना? हाँ, तो वो जरूर से देखिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, शुरू का है ना 30-40 मिनट तो ऐसे ही लगेगा, पर सुनिए, सुनिए। अंतिम का जो आधा घंटा या 45 मिनट है, कल कल पूरा 10:30 के बाद भी क्लास चली थी, 10:30 के बाद भी चलते जा रही थी। हाँ, जबकि मेरी तबीयत कल बहुत खराब थी। ठीक है, अब थोड़ी बेटर है, बहुत बेटर है, कल से बहुत बेटर। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कल का सेशन का पार्ट 2 सेशन नेक्स्ट संडे को होगा, सो वी कैन इन्फॉर्म डिवोटीज इन एडवांस। हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। ओके, यस। किन्हीं को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं, आप डरिए मत।
जिनको भी जो भी पूछना है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो सत्य है उसको स्वीकारिए। अभी जो क्लास में इतनी सारी बातें बोली गई, इतना सारा रेफरेंसेस, इतना सारा पास्ट टाइम, और मालूम है मैं चला करके देखता हूँ, मेरे को कोई इच्छा नहीं है ना पॉलिटिक्स देखने का, ना क्या हो रहा है दुनिया में, ना कुछ कुछ लोगों ने क्या किया है, अभी क्या चल रहा है, मेरे को कुछ देखने का इच्छा नहीं, परंतु मैं फिर भी देखता हूँ, फिर भी देखता हूँ। बिकॉज मालूम है क्या, उसके बाद है ना, अब आप देखिए तथ्य कितना सरल लग रहा है, सत्य को स्वीकारना कितना आसान है। ऐसे बोल देंगे कि राजा को गुणवान होना चाहिए, लोग बोलेंगे गुणवान, हाँ हमारा राजा गुणवान है? और पॉलिटिकल लीडर का जय जय जयकारा चलाते रहेंगे। अरे ये पॉलिटिकल लीडर का जयकारा करके आपको क्या जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? हैं? अधिकाधिक तो यही करने वाले हैं, ऐसे ही मूर्ख बनने वाले हैं? ठीक है, तो संभलिए। ओके, एक जिज्ञासा है। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरी माताजी को किसी ने बोल दिया था कि संडे के दिन तुलसी माता को दिया अर्पित नहीं करते, दिया अर्पित नहीं करते। नहीं, दिया तो कर ही सकते हैं। जल जल नहीं देने की बातें होती है, परंतु मालूम है क्या, एक बात बस माताजी से पूछ करके मेरे को थोड़ा समझा दीजिएगा। बोलिएगा कि एक काम कीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, ठीक है? आप यही बोलिएगा, मैं तो अज्ञानी हूँ। परंतु ये संडे, मंडे, ट्यूसडे ये कौन से शास्त्र में है? कौन से शास्त्र में संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा हुआ है? कोई शास्त्र में लिखा हुआ होगा तब तो उसकी बात मान लेना। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे आया हुआ है चाइनीज कैलेंडर, सॉरी क्रिश्चियन कैलेंडर, क्रिश्चियनों का इजाद है, और हम उसी में हम हमको कुछ करना ना है, हम संडे को बना दिए रविवार, भगवान रवि का, मंडे को बना दिए सोमवार, शिव जी का है। हम हमारा ये सब संरचना है एकदम अच्छा अच्छा। शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे? ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं दे रही हैं तुलसी में पानी तो देख लीजिए, अगर आवश्यक ना हो तो मत दीजिए, परंतु ये सब कुछ है नहीं, एक कल्पना बना ली है। हाँ ठीक है, अभी क्या है, जैसे ये बात बहुत ही अजीबोगरीब बात बता रहा हूँ। जब हम लोग कोई कल्पना बना लेते हैं ना, तो भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। आप पहले से ये कल्पना बना के चल रहे हैं, अब भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे शनिवार को शिव जी का, तो अब जब आपने कल्पना बना रखी है, सॉरी शनिवार को शनिदेव का, अब जब आपने कल्पना बना रखी है, तो सच में शनिदेव जो होंगे शनिवार को एक्ट एक्ट भी करेंगे। अरे बड़ा सरल है, आप जिस हृदय से भगवान को चाहेंगे वो भगवान आपको पूरित करेंगे। आप पहले से सोचे हुए हैं, तो भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। आप वही चाहते हैं, तो भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, आपने बना रखा है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। हमको बस एक बात पूछ करके बता दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे कौन से शास्त्र में आया? मालूम है, इतना सरल सा क्वेश्चन पूछेगा ना, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, आंसर नहीं कर पाएंगे। है अपना एक मनगढ़ंत शास्त्र बनेगा जो 200 साल पहले बना है, 500 साल पहले कुछ बना लेंगे, है ना? सच में शास्त्र में कहीं पे है ही नहीं है।
हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्रिश्चियनों का कैलेंडर, हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं। ये क्या हैप्पी न्यू ईयर है? श्रील प्रभुपाद क्रिटिसाइज किए थे ये, हमारे लिए सब दिन एक नया वर्ष है। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बोले, ये सब है ना मनोकल्पना है ना, मन में कुछ बना लीजिए और सोचिए वो सही है। किसने रोका है? कोई रोकेगा? है? सोचिए। हाँ, अब भगवान भी क्या है, भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करने लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। जैसे आप जब भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे, सपोज करें भगवान को प्रसाद अर्पित करने का एक टाइम है, सुबह का 9 बजे अर्पित करना है, फिर दोपहर का 2 बजे अर्पित करना है या 1 बजे अर्पित करना है। अब आप क्या करें? आप बोले 9 बजे तो नहीं कर रहे हैं, 10 बजे तो नहीं कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, या 9 बजे तो नहीं कर रहे, 8 बजे कर रहे हैं। तो भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे, कोई बात नहीं, आज 8 बजे ले आए, 8 बजे खा लेते। 2 बजे नहीं कर रहे, 1 बजे नहीं कर रहे, हम 12 बजे कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल्दी खा लेते। अगर सच में आप अर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। सही तो नहीं है, परंतु ठीक है, भगवान स्वीकार कर ले। इनफैक्ट अगर आप सही मापदंड से देखिएगा ना, चक्कर खा जाइएगा। मापदंड हमारा कभी भी सूर्योदय हो सकता है। ये जो घड़ी में जितना बज रहा है, जैसे अभी घड़ी में 10:18 हो रहा है, ये हमारा मापदंड हो ही नहीं सकता। ये मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि 10:18 अभी चल रहा है सितंबर, तो सितंबर में 10:18 का अलग मतलब है, जून में 10:18 का अलग मतलब है, दिसंबर में 10:18 का अलग मतलब है। गर्मी में हम लोग जनरली लेट तक सोते हैं, जो भी जैसा भी स्थिति है। जैसे सुबह उठना होता है ना, जो सुबह उठना होता है उनको ये बात बहुत समझ में है। अभी सर्दी में उठना रहता है, तो सर्दी में तो आराम से उठा जा सकता है नहीं, सर्दी में थोड़ा मुश्किल से उठा जा सकता है। गर्मी में उठना रहता है, गर्मी में थोड़ा आसान से उठा जा सकता है ना। परंतु अगर हर दिन हमको 4 ही बजे उठना तो गर्मी के लिए तो आसान है, सर्दी के लिए मुश्किल है तो एक ही चीज, आसान मुश्किल कैसे हो गया? होता है। तो असली में अगर आप सच मापदंड देखें ना, सही मापदंड, तो आप मापदंड का पालन भी नहीं कर पाइएगा। कहां से कर पाइएगा? सूर्योदय से कैलकुलेट कर करके चलिए, हर दिन एक अलग अलग समय पे कीजिए। जो घड़ी आप चलाते हैं उस घड़ी के अनुसार एकदम गलत होगा। कभी सूर्योदय 4:36 पे हो रहा है, कभी सूर्योदय 4:34 पे हो रहा है, कभी सूर्योदय 4:58 पे हो रहा है, कभी सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, कभी सूर्योदय 5:50 पे हो रहा है। उस अनुसार हम देखेंगे, मापदंड तो वो सही है? सेवा भी उसी अनुसार होनी चाहिए। कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, हमको स्वीकारना होगा। यही तो है, हम सोचते हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा हो रही है, ये सेवा हो रही है। कोई भी अगर बोलने लग जाए कि भगवान की सेवा कर रहा है, अब एक बात बताइए, इस तरीके से भगवान की सेवा होगी? जहाँ पे आप सही टाइम पे भगवान को कुछ अर्पित ही नहीं कर रहे, भगवान को उठा ही नहीं रहे। किसी दिन तो सूर्य उदय से आधा घंटा पहले उठा देते हैं, किसी दिन सूर्योदय से 10 मिनट पहले उठा देते हैं, किसी दिन सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठा देते हैं। ये सेवा हो रही है? यही हमारी अक्षमता है, यही हमारी अक्षमता। ठीक है, वो बहुत वहम करती हैं इन सब में। हाँ, तो बोलिए ना, शास्त्र तो हमको दिखाइए। जब जबकि मैंने बोला संडे थोड़ी होता है शास्त्रों में। अच्छा, आपने जब बोला तो भी वहम करती है। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, शास्त्र में हमको दिखाइए। ऐसा मत बोलिए कि शास्त्र में संडे नहीं होता। आप बोलिए, हमको संडे दिखाइए ना। आप दिखा दीजिएगा शास्त्र में संडे और हम मान लेंगे। हैं? कोई भी शास्त्र में दिखाइए, रविवार कहाँ पे लिखा हुआ? शिव जी का सोमवार होता है, सोमवार कहाँ पे लिखा हुआ? कहाँ पे लिखा हुआ? हमको दिखाइए, दिखा दीजिएगा, हम मान लेंगे। हाँ? पितृपक्ष में मेरी बुआ जी पूजा करती है। पितृपक्ष में मेरी बुआ जी पूजा करती है, पूजा मतलब है?
पूजा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ये जो पितृपक्ष होता है ये कर्म कांड होता है, भक्त ये सबसे बंधे हुए नहीं होते हैं। अगर कृष्णा की पूजा कर रही हैं, कृष्णा की भक्ति कर रही हैं, तो ये सब कुछ भी हमको रोकेगा नहीं। कल ही हम लोग जान रहे थे मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन है, मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन हमको कृष्णा के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। चाहे भौतिक परिस्थितियां जो भी हो, हमको कृष्णा के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। नव विधि भक्ति में एक विधि है अर्च विग्रह सेवा, अर्चनम। तो अर्चनम करके हम क्या करते हैं, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने का कोशिश करते हैं। भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने का है ना, भगवान से ना, देवी देवता का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं, भगवान से है ना। अगर भगवान से है और ये प्रेम पुनर्जागृत करने की विधि है, अब ये मटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन आपको नहीं रोक सकता। यहाँ पे एक बस एक्सेप्शन है, एक बस एक्सेप्शन है कि जब पीरियड की अवस्था होती है, माताएं उनको क्योंकि वो अस्वच्छ होती हैं, उनको विग्रह सेवा नहीं करनी चाहिए। पर इस पे भी एकदम साफ-साफ बोला हुआ है, अगर घर में कोई नहीं है विग्रह सेवा करने के लिए और आपकी पीरियड की अवस्था भी है, तो एक काम करें, नहा करके जा करके फिर कृष्णा की सेवा करें। कृष्णा भूखे नहीं रहने चाहिए, कृष्णा की सेवा होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की सेवा ना हो ये गलत है, ठीक है। तो एक रेयर एक्सेप्शन, अब मालूम है क्या, लोग आधा अधूरा सुनेंगे, बोलेंगे अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जब पीरियड की अवस्था होगी तब भी नहा करके कृष्णा की सेवा करेंगे। ये नहीं बोला गया है। जब भी कोई और शुद्ध रास्ता हो, हमको शुद्ध रास्ते ही चलना चाहिए। अब कोई शुद्ध रास्ता नहीं है तो शुद्ध रास्ते चलिए, चलना नहीं छोड़ सकते, कृष्णा की सेवा नहीं छोड़ सकते, कृष्णा से प्रेम नहीं छोड़ सकते। हाँ बिल्कुल सारी सेवा करनी चाहिए। आपको किसने बता दिया कि सेवा नहीं करनी है, किसने बताया, किसने बताया, मेंटल स्पेकुलेशन है, मनगढ़ंत कुछ भी सोचिए है, किसने बताया। आज्ञा अनुसार चल रही है तो आज्ञा कब मिली आपको, सेवा नहीं करने की आज्ञा कब मिली, मम्मी ने बताया तो मम्मी के अनुसार आज्ञा भक्ति कर लीजिए। मम्मी क्या शास्त्र बता रही है क्या, अरे कर्म कांड में ये सब आता है, पितृपक्ष कर्म कांड में आता है। आपको कर्म कांड ही करना है, इस भौतिक जगत का कर्म कांड होता है। आपको कर्म कांड ही करना है तो कर्म कांड करते रहिए, भक्ति करनी है तो भक्ति कीजिए। भक्ति इस जगत का नहीं होता है। जब हम कृष्णा की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्णा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत का है ही नहीं, वो इस भौतिक जगत का नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का है। आपको भौतिक जगत का कार्य करना, करते रहिए। आज्ञा अनुसार करना नहीं है, जिज्ञासा पूछनी नहीं है, मन अनुसार कुछ, कल्पना अनुसार कुछ कर लिया है और सोच रहे हैं भक्ति हो रही, तो ये भक्ति नहीं होती, ये भक्ति नहीं होती, इस तरीके से भक्ति नहीं होती। यही तो बात है ना, हम गुरु का उतना सम्मान करते नहीं, आपने प्रूव कर रही है, गुरु का हम उतना सम्मान करते नहीं। गुरु हमारे लिए कुछ तुच्छ वस्तु होती है, जिसका जहां पे जरूरत हो वहां पे यूज कर लिया, उसके बाद फिर बोले कि आप इतना क्यों बोल रहे हैं, हमको जितना जरूरत तो हमने पूछा ना, आज्ञा अनुसार तो चलना नहीं, फिर तो मन अनुसार कुछ भी कर लीजिए। अभी आप कृष्णा की सेवा ही छोड़ रही हैं, अभी आप कृष्णा का नाम लेना भी छोड़ दीजिए, है पितृपक्ष हो गया, भगवान का नाम भी मत लीजिए। अरे ये तो आपके परिवार में बोल दिया ना, किसी और के परिवार में ये भी बोल देगा कि भगवान का नाम भी नहीं लेते, करते हैं ना वो लोग कर्मकांड में कि कोई क्या छुतका होता है? किसी की अर्थी उठ उठ जाती है तो उसके बाद फिर 13 दिन तक भगवान का नाम नहीं लेते, कुछ ऐसा होता है ना। परंतु वही मूर्ख लोग वो गरुड़ पुराण करवा देते हैं, ऐसे भगवान का नाम नहीं लेना और गरुड़ पुराण करवा देते हैं। लोग तो कर्मकांडी लोग हैं, सूतक में हाँ ऐसा करते, कर लीजिए,
वो गरुड़ पुराण करवाएंगे वहां पे, हैं? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, सूतक में नहीं कर, भगवान का नाम भी नहीं ले, हाँ, मत लीजिए। इससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। भगवान कोई इस भौतिक धरातल के नहीं है, और इस भौतिक परिप्रेक्ष्य में हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इसीलिए तो गुरु के प्रति समर्पित होकर के हम भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के हैं, कृष्णा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के हैं। कृष्णा के बारे में गुरु बताते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति तो आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में बताएगा, और बाकी लोग तो मूर्ख बनाएंगे। ट्रैवलिंग विद डीटीज इज रॉन्ग थिंग। जनरली हम लोगों को नहीं लेकर के जाना चाहिए। इनफैक्ट विग्रह सेवा हम लोगों को बहुत संभाल करके करनी चाहिए। विग्रह सेवा आसानी से हम लोग क्या करते हैं ना, और ठीक है, अभी आपके पास विग्रह है तो सेवा कीजिए, परंतु इस प्रकार से विग्रह सेवा मत कीजिएगा कि अच्छे से सेवा कर नहीं रहे हैं। वो मालूम है अपराध करते हैं हम लोग। तो और क्या होता है जब ट्रैवल करते हैं तो असुविधा देते हैं, बहुत सारी असुविधाएं देते हैं। जैसे अगर सपोज करें ना, आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसे एक कोने में पटक दिए, आप इधर कर दिए, उधर कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, क्या हो? कितना दुखी होगा। अब उसका चिल्लाना तो आप सुन लीजिएगा, परंतु विग्रह को तो हम ऐसे ही लेकर के चल देते हैं। कभी कहीं पे रख दिया, कभी कहीं पे रख दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इसीलिए विग्रह की सेवा करना इतना आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल कार्य है ना। तो ठीक है, अब विग्रह हैं तो अच्छे से सेवा कीजिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि ट्रैवल नहीं करें, लेकर के ट्रैवल नहीं करें। कोशिश यही की, ठीक है। लोग है ना कि लोग तो खिलौना बना देते हैं, लोग भगवान को अपना खिलौना बना लेते हैं और खेलते हैं। अरे भगवान कोई खेल करने की वस्तु नहीं है, भगवान सेवा करने की वस्तु है। हमको भगवान की सेवा करनी है। हम सेवा ही नहीं करते। अब बताइए, यहाँ पे सेवा नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं भगवत धाम चले जाएंगे और वहां पे सेवा करेंगे। हम तो यहाँ पे खिलौना बना दिए भगवान को, है यहाँ पे तो खिलौना बना दिए, यहाँ पे सेवा कर नहीं रहे और भगवत धाम जाकर के सेवा कर लेंगे। बताइए, मेंटल स्पेकुलेशन कितना जोरदार है। ठीक है, तो अच्छे से सेवा की। और कुछ रहेगा तो पूछ लीजिएगा। अगर कहीं परमानेंटली मूव कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, हमको विग्रह की सेवा हमेशा ही करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हर चीज का रूल वही बता रहा। हमको बेस्ट पॉसिबल सेवा करनी है, ठीक है। ये पीरियड वाला भी आंसर वही था, बेस्ट पॉसिबल सेवा करनी। कोई और अच्छे से सेवा कर सकता है तो बिल्कुल सेवा करवाइए ना। इट्स नॉट अबाउट हम करें या कोई और करे। हो सकता है हम नहीं कर रहे हो तो कोई और अच्छे से कर ले, जो अच्छे से सेवा कर ले वो अच्छा कर ले, ठीक है। आप इस बात पे इतना सेंटिमेंटल मत होइए, हम ही को सेवा करती है। अरे भगवान की सेवा होनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आप करें कोई और कर दे, कोई बात नहीं, है ना। भगवान की सेवा। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद को सारे विग्रह की सेवा खुद ही करनी चाहिए, है। भगवान की सेवा अच्छे से होनी चाहिए। हमने अलग अलग पुजारी लगा रखा है, आप अच्छे से सेवा कीजिए। आज्ञा बता दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, आप इस तरीके से कीजिए। ओके प्रभु जी, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में कोई नहीं है सेवा करने के लिए, हाँ तब लेके ही जाना, तब लेके ही जाना। परंतु ये बात जानिए कि हम तो अपराध कर रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहा है कि अगर आप भगवान को अच्छे से न रखें और भगवान की सेवा अच्छे से न करें तो आप सच में भक्ति कर रहे हैं क्या? सच में भक्ति कर रहे हैं ना। यही तो असमर्थता है, यही तो असमर्थता है। इसीलिए विग्रह सेवा कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता।
ऑल्दो सच बात यही है, विग्रह सेवा करना मेरा भी अभी भी तस्वीर की सेवा करते हैं। एक कहीं से लड्डू गोपाल लाए हुए हैं, उनकी सेवा होती है। परंतु विग्रह सेवा करना मेरा भी हृदय है, पर वो तब करेंगे जब डिवोटीज़ और होंगे, सेवा करने वाले और डिवोटीज़ होंगे। है ना? मेरा मन तो यही है, विग्रह सेवा होनी चाहिए, घर में ही होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे मंदिर का दर्शन कराते हैं, विग्रह सेवा घर में ही दर्शन कराते हैं, है ना? परंतु ठीक है, कृष्णा व्यवस्था जाने। परंतु वो तभी जब सेवा होए, ऐसा नहीं। जैसे अभी देखिए, चलना-फिरना मुश्किल हो गया। सेवा नहीं होगी तो फिर क्या है? हैं? आपके चलने या न चलने की अवस्था में, हैं? भगवान की सेवा रुक जाए, ये बड़ा अपराध है। हैं? आपको भगवान की सेवा हो करनी ही चाहिए। चाहे चल रहे हैं, चाहे नहीं चल रहे हैं, चाहे बैठे हुए हैं। हुँ। हाँ। नहीं, नहीं, ये गलत बात है माताजी। हाँ, मैंने किन्हीं सीनियर माताजी से पूछा था और बोले कि 1-2 दिन बाहर जा रहे हैं तो आप उनको सुला सकते हैं। एक बात बताइए, सॉरी, सॉरी, अगेन मैं बार-बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। एक काम कीजिएगा, आपको भी हम है ना 2 दिन के लिए सुला देंगे और आप हिलिएगा मत और कुछ मत खाइएगा। जो 2-4 चीज़ दे देंगे वही खाते रहिएगा। आपको वहीं पे सुला देंगे। समझ रही हैं? इज़ इट एक्सेप्टेबल टू अस? कृष्णा हमसे भी नीचे हो गए क्या? हमसे भी नीचे हो गए। जो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, वो हम कृष्णा को एक स्टैंडर्ड बना दें, हम कृष्णा की सेवा वैसे करेंगे। हुँ? सेवा तो होनी चाहिए। हम सेवा नहीं त्याग सकते। हम अपराध कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु सेवा फिर भी नहीं त्याग सकते। हुँ? यस, हम सेवा तब भी नहीं त्याग सकते। अपराध भी हो रहा है तो होने दो। कितना भी अपराध कर रहे हैं, हम बहुत बड़े अपराधी हैं, परंतु कृष्णा सेवा छोड़ देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। या बाय द वे जब विग्रह की बात कर रहे हैं तो एक और बात है। एक छोटे-छोटे विग्रह भी हैं, है ना? ऑल्दो वो मैं नहीं लाया था, वो आए थे। यही यही भाव है, अगर कोई लाया हो तो हमको सेवा तो करनी है, ठीक है? तो ठीक है, आ गए, उनकी सेवा तो होनी। ऑल्दो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी सेवा करेंगे या परंतु फिर भी अगर कृष्णा स्वयं आ जाएँ, हाँ, तो सेवा तो करनी है, ठीक है? येस, आई होप आई आंसर्ड। हुँ, हरे कृष्णा। येस, आंसर हुआ। माताजी देखिए क्या है ना, लोग है ना कन्वीनिएंट आंसर सुनना चाहते हैं और लोग कन्वीनिएंट आंसर देना चाहते हैं। छोड़िए, मैं क्या बोलूँ? ठीक है? यस, आप और जिज्ञासा है पूछ लीजिएगा, हैं? हाँ, चिंता मत कीजिए, हैं? भगवान की सेवा निरंतर रूप से होनी चाहिए, हमेशा ही होनी चाहिए, हमेशा भगवान की सेवा होनी चाहिए। हम यही ना कर रहे हैं कि हमको सेवा अच्छे से करना चाहिए था, हम नहीं कर रहे। एक बच्चे को अ, ट्रेन में ले जाएँ तो कष्ट होगा, उसके लिए हम घर पे छोड़ दें, हैं? माता-पिता 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और बच्चे को घर पे छोड़ दिया। खाने-पीने को दे दिया है और बच्चा बोले खा आराम से, रह आराम से, गेट बंद करके जा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है? सेवा अच्छे से कीजिए। आई नो बहुत बार बहुत कष्टदायक हो जाएगा, पर क्या है ना, कोशिश कीजिए ना, पूरा कोशिश कीजिए। देखिएगा अपने आप स्थितियाँ बदलती चली जाएगी और स्थितियाँ ऐसी आएगी कि आप आराम से सेवा कर पाएँगे, बस। हो जाएगा,
भगवान व्यवस्था बना देते हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा।